नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सद्भक्ति से चमत्कार में। आइए आज हम आपको मिलाते हैं सुनीता जी से, जो कि जिला दमोह MP से हैं। इनको भूत बाधा जैसी कई गंभीर परेशानियां थीं, जिनका समाधान संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हुआ। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से क्या थी इनको परेशानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। कहाँ से हैं जी आप? गांव बांसन, तहसील हटा, जिला दमोह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर मैंने बहुत सारी भक्ति की है। मैं छोटे से मुझे बहुत सोमवार का व्रत करना, संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत करना, पूजा पाठ करना, बहुत मैं छोटे से भक्ति करती थी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर भगत जी हैं, हम हमारे जो पति हैं उनको किसी ने गांव में ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। तो भगत हमारे जो पति हैं उनने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पहले मेरे पति ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं बीमार रहती थी, फिर उन्होंने बोला कि आप भी जाओ, आप भी नाम दीक्षा ले लो गुरु जी से, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? जैसे मेरी शादी भई 2005 में, उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। 2-3 महीना बाद शादी के हुए बहुत बीमार रहने लगी। भूत प्रेत की बाधा हो गई थी मुझे। सर जब मैं बीमार रहती तो मेरे हाथ पैर में हमेशा जलन रहती, बुखार सा 24 घंटा रहता था। पेट में जलन रहती थी। जब इलाज कराने गए तो डॉक्टर बोले बच्चादानी में आपके सूजन हैं। तो दमोह में मेरा इलाज चला, छतरपुर में मेरा इलाज चला, सतना में भी चला, MP में, और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भी चला। सर हम वहाँ बालाजी राजस्थान भी गए, बहुत जगह हमारा इलाज चला, पर हमें कहीं से आराम नहीं हुआ। दमोह में 3 महीना तक मेरा इलाज चला। अलका निखार डॉक्टर का नाम है। और छतरपुर में अगर पता लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, आभा खरे नाम से छतरपुर में डॉक्टर है, वहाँ मेरा इलाज चला, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उज्जैन भी गई, मंदिर है माता का, वहाँ पे गई, वहाँ बोल रहे थे पथरी है आपको, इसलिए आपका पेट दर्द कर रहा है। वहाँ भी मेरा इलाज चला, कुछ भी नहीं हुआ। उनने झाड़ फूंक किया पर उससे कुछ आराम नहीं हुआ मुझे। जब गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 2-4 ही दिन में हमको आराम लगने लगा। मेरे घर में परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी कि 100 रुपया भी हमारे लिए कोई नहीं देता था, ऐसी स्थिति थी। हम 4 महीना तो काम करते थे, 1 महीना में जाके इलाज करवा लेते थे। और काम भी ये करते थे, चुनाई भगत जी मिस्त्री थे, चुनाई प्लास्टर का काम करते थे। मैं लेबर का काम करती थी, बीमार रहती थी फिर भी काम करती थी। फिर भी 4 महीना काम करवाते, 1 महीना में जाकर डॉक्टर को दे देते। बच्चे भी बीमार रहने लगे, 8 दिन में हॉस्पिटल के चक्कर कटते ही करते थे। मेरे नहीं तो मेरे जो पति हैं उनके या मेरे बच्चों के, एक लड़का एक लड़की है, वो 8 दिन में तो जाना ही है हॉस्पिटल, चाहे पैसा हो या ना हो। और हमें कोई पैसा भी नहीं देता था भगत जी। 200 रुपया समझो, 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे जेब में। जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, सब सास ससुर हैं, कोई भी साथ नहीं देता था। मुझे सपने आते थे, मरे मरे लोग दिखाई देते थे इतने, कि मैं सोती थी और मुझे इतना ऐसे सपने आते थे, लोग मर जाते हैं, इधर से उधर गाड़ते हैं, उधर ले जाते हैं। सांप आता था भगत जी, इतना बड़ा सांप आता था, मेरे गले में लिपट जाता था और काटता था, हाथ में काट देता था, गले में काट देता था, पैर में काटता था, ऐसे काटता था। और जब मेरी नींद खुलती और मुझे 4-4 दिन तक ऐसे जहर चढ़ा रहता था जैसे मुझे हकीकत में सांप ने काटा हो। सर भूत प्रेत की बाधा से मेरे पेट में हमेशा काटता रहता था, कुछ ऐसे लगता था कोई काट रहा है। और मुझे डॉक्टर ने वजीराबाद गुड़गांव में 52 सेक्टर में अजीत डॉक्टर है, उनसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अपना। उनने मुझे बोला कि आपको TB की बीमारी है। पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने बोला बेटा परमात्मा की भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद जब मैंने दूसरे डॉक्टर के गांव में जाके दमोह में इलाज करवाया तो डॉक्टर बोले नहीं आपको कुछ भी नहीं है। और मुझे एक और वजीराबाद में एक और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे यहाँ सीने में दर्द हो रहा था, तो मैंने इलाज करवाया तो वो बोल रहे डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्ट की बीमारी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो। तो मेरा हार्ट का बीमारी भी ठीक हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। मैं जो मजदूरी करती थी सारा पैसा मेरी दवाई में लग गया। फिर जैसे मैंने नाम दीक्षा ली,
मेरे आज दुकान है, दुकान मेरा कपड़ा कॉस्मेटिक का दुकान है सर। उसमें मैंने मतलब 11-12 लाख का मैंने जगह ज़मीन भी ले लिया गांव में, और मैंने 5.5 लाख की इको गाड़ी ली। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घर में सुख शांति है। जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई। हर चीज़ से हमें सुख परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया है। ऐसा भी टाइम था कि 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे पास, और हमें मतलब मुसीबत में कोई देता भी नहीं था। आज हम ही से लोग, कई लोग गांव के रिश्तेदार सब लोग हमसे ही पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दे दो। आज परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सर दुकान में हम जब दुकानदारी करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा 3,000 का दुकानदारी हुआ है, पर जब हम गिनती करते हैं हमारा परमात्मा 10,000 गिनने में देते हैं। इतना लाभ दिया है परमात्मा ने हमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बहुत सुख दिए हैं। सर जी एक लाभ और मिला है हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। हम लोग 2022 में गांव से आ रहे थे। गांव से आते समय मथुरा हाईवे पे हमारी गाड़ी का मतलब पलट गई थी। ऐसे पलटी थी कि मतलब पलटने के भगत जी चला रहे थे गाड़ी, मतलब हमारे पति हैं जो, वो गाड़ी चला रहे थे। उनको नींद आ गई, पूरी रात उनने गाड़ी चलाई। उनको सुबह सुबह 7 बजे नींद आ गई गाड़ी चलाते चलाते। एकदम से गाड़ी ऐसे मतलब पलटी के 20 फुट पलटने के बाद घसट गई सारी। और घसटने के बाद मतलब हमने सोचा अब तो मर गए सारे बच्चे ना हम सब कुछ। पर जो मतलब आगे पीछे के जो लोग थे 20-25 लोग उठ गए, मतलब वहाँ पे आ गए पास में। एक्सीडेंट देखने के बाद आगे मतलब एक साइड की गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी। फिर बहुत लोग आए, उनने मतलब गाड़ी ठीक मतलब उठाया, गाड़ी को सीधा किया, और किसी को भी चोट नहीं आई। मेरे को यहाँ पे हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी, थोड़ी सी खरोंच आई थी, और किसी को भी चोट नहीं आई। परमात्मा ने हमें, नहीं तो सब सोचते थे वहाँ पे जो 20-25 लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, बोल रहे थे कि हमने ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी गाड़ी पलट के और 20 फुट घसट जाए और किसी को खरोंच भी नहीं आए। ऐसा मतलब कोई ऊपर वाला है जो आपको बचाया है, नहीं तो ऐसा कभी एक्सीडेंट में ऐसे बचते नहीं हैं। क्योंकि बचते हैं तो 1-2 घायल तो होते ही होते हैं, पर हमारे किसी को कुछ भी नहीं हुआ कि पलटने के बाद 20 फुट गाड़ी घसट जाए। उस कोने उस रोड में बीच हाईवे से, उस रोड से वो इस कोने में आ गई गाड़ी घसटे घसटे, पर किसी को चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इसी बीमारियों से पीड़ित हैं या इन सब परेशानियों से पीड़ित हैं, जो महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं इतनी परेशान थी, मैंने यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से ये भी बोल दिया था कि पापा अब तो मैं मर जाऊँगी, या तो मैं फांसी लगा लूँगी या मैं अब कुछ खा के मर जाऊँगी। क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि धरती में भगवान है ही नहीं। इतनी परेशान थी भगत सर के, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बीमार थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थक के बैठ गई थी। लेकिन मैंने गुरुजी से नाम, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। इसलिए आप भी आएँ, आप भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें, आप भी अपना जीवन कल्याण बनाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी में बहुत सारे चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आता है, आश्रम के नंबर चलते रहते हैं, उसमें संपर्क करें, कांटेक्ट करके नज़दीकी नामदान सेंटर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चा है।